गुड इवनिंग एवरीवन, सभी को नमस्ते। आज स्टार्ट करेंगे अपन फ्रेजल वर्ब। तो फ्रेजल वर्ब की क्लास होगी आज, जिसमें इसमें ट्रिक्स भी मिलेगी आपको। ट्रिक्स के साथ में अपन ये क्लास लेंगे। तो जैसे फ्रेजल वर्ब में होती है लुक, मेक, ब्रिंग, ग्रो, गिव, टेक, टर्न, गेट। लुक का मतलब होता है देखना, मेक का मतलब होता है बनाना, ब्रिंग का मतलब होता है लाना कोई चीज़, और ग्रो अप, ग्रो मीन्स होता है ऊपर उठना। और इनके आगे जैसे अप लगा देते हैं, जैसे लुक अप, मेक अप, ब्रिंग अप, ग्रो अप, तो इनका बिल्कुल ही मीन्स है वो चेंज हो जाता है। जैसे लुक अप ऊपर देखना, जैसे इसका मतलब तो हो गया लुक मतलब देखना, और अप हो गया ऊपर, तो ऊपर देखना है। और जैसे मेक अप, तो जैसे मेक का मतलब बनाना होता है, तो ऊपर बनाना नहीं, ये नहीं होगा। लेकिन इनका मतलब चेंज हो जाता है, इसके अर्थ के अनुसार देखें तो ये होता है, लेकिन इनका ये नहीं होता, इनका अलग ही मतलब निकलता है। जैसे ग्रो अप ऊपर उठना, और इनके आगे अगर आउट लगा दे तो क्या अर्थ निकलेगा, लुक आउट। लुक में देखना और आउट मीन्स बाहर। लुक मतलब बाहर देखना, बाहर की ओर देखना, तो इसके अनुसार तो ये अर्थ हो गया, लेकिन इनका बिल्कुल डिफरेंट सा मीनिंग निकलेगा। जैसे गिव अप, गिव आउट, टेक अप, टेक आउट, टर्न अप, टर्न आउट, गेट अप और गेट आउट। तो अपन आगे इनकी फ्रेजल वर्ब्स देखते हैं, आगे वाले फ्रेजल वर्ब्स। इसके बाद में अपन प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस आ रखे हैं उनकी फ्रेजल वर्ब्स भी लेंगे। चलो ठीक है, अब देखो ये वाली फ्रेजल वर्ब। जैसे सबसे पहले है ब्रेक डाउन, बी वाली लेंगे पहले। ब्रेक बी से जैसे ब्रेक डाउन है, ब्रेक इनटू है, ब्रेक ऑफ है और ब्रेक आउट ऑफ है। जैसे ब्रेक डाउन है तो ब्रेक का मतलब होता है कोई टूटना, कोई चीज़ को तोड़ना। तो डाउन हो गया नीचे, यानी नीचे देखना, नीचे कोई चीज़ है टूटना। तो जैसे इसका मतलब देखो इसका क्या होता है, इसका मीन क्या होता है, टू बिकम वेरी अपसेट, यानी कोई है वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गया। तो अपसेट मतलब दुखी, दुखी होना। डाउन मीन्स होता है नीचे, नीचे देखते हैं तो अपन को कुछ ना कुछ मतलब दुखी होते तो ही देखते हैं। जैसे अपसेट का मतलब ये निकलता है अपसेट, दुखी होना। तो ब्रेक डाउन का क्या मीन हो गया, बहुत ज़्यादा अपसेट होना। इसके अर्थ से ही निकल जाएगा इसका, डाउन से। डाउन मतलब नीचे, नीचे से लगा देना, कोई अपसेट है तो अपसेट के लिए लगेगा ब्रेक डाउन। तो ब्रेक इनटू, ब्रेक इनटू, ब्रेक, ब्रेक इनटू, इनटू का मतलब क्या होता है अंदर जाना है। और इसका हो जाएगा कोई, जैसे इसका आगे लिख रखा है टू एंटर ए बिल्डिंग बाय फोर्स, यानी फोर्सली कोई किसी के बिल्डिंग के अंदर घुसना, या फिर कहीं भी कमरे के अंदर घुसना, बिल्डिंग के अंदर घुसना, तो ब्रेक इनटू लग जाएगा। ब्रेक इनटू, इनका मतलब ये अंदर होता है, इनटू का मतलब बाहर से अंदर जाना। तो यहाँ पे आप ब्रेक इनटू का मतलब हो जाएगा फोर्सली अंदर जाना, कोई बिल्डिंग के अंदर जाना। बिल्डिंग हो चाहे कोई कमरा हो चाहे कुछ भी हो। जैसे चोर आता है तो चोर फोर्सली घुसेगा, तो उसको बुला के थोड़ी ना लेके आएंगे। जैसे द थीप ब्रेक इनटू द रूम, या द हाउस, इनटू द हाउस, ठीक है। और ब्रेक ऑफ, आगे है ब्रेक ऑफ। ब्रेक ऑफ, ऑफ मतलब बंद होना। तो जैसे देखो इसका अर्थ क्या होता है, टू ब्रेक ए पीस फ्रॉम समथिंग, यानी किसी से कोई टुकड़ा है। ए पीस मतलब टुकड़ा है, टुकड़े का टूटना, फ्रॉम समथिंग कहीं से, समथिंग कुछ, कुछ या किसी से कुछ टुकड़ा है वो टूटना, कहीं से कोई टूटना। जैसे ब्रेक ऑफ, टू ब्रेक ए पीस ऑफ फ्रॉम समथिंग, कहीं से कुछ अपने से कोई पार्ट अपना वो टूट जाता है, तो उसके लिए ब्रेक ऑफ यूज होएगा। ब्रेक आउट ऑफ, टू एस्केप फ्रॉम समवेयर, ब्रेक आउट ऑफ। तो यहाँ हो गया ब्रेक ऑफ और यहाँ पे हो गया ब्रेक आउट ऑफ। ब्रेक, ब्रेक आउट, आउट मीन्स बाहर, बाहर देखना ही होता है इसका, जैसे बाहर देखना, ब्रेक आउट ऑफ बाहर देखना। टू एस्केप फ्रॉम समवेयर, यानी कहीं से अपन, एस्केप क्या का क्या मतलब होता है, बच के निकलना। तो कहीं से अपन बच के निकलना, बाहर देखो, बाहर देखना। तो आगे और देखो, आगे और फ्रेजल वर्ब ब्रेक आउट। ब्रेक आउट का मतलब होता है बाहर देखना। टू स्प्रेड क्विकली, सो स्टार्ट इंस्टेंटली, यानी जल्दी से कोई चीज़ है, कोई खबर, या फिर जल्दी से कुछ फैल जाना। जैसे कोई चीज़ नीचे गिर जाती है तो कोई जैसे कुछ भी है तो वो जल्दी से वो फैल जाता है। तो ब्रेक आउट, टू स्प्रेड क्विकली, अप, स्टार्ट या स्टार्ट इंस्टेंटली। तो ब्रेक आउट का क्या हो गया,
स्प्रेड क्विकली यानी बहुत जल्दी कोई चीज़ का फैलना। ब्रेकअप, ब्रेकअप का तो सबको पता है, मतलब ये हर कोई यूज करता है। ब्रेकअप आगे, आज मेरा ये ब्रेकअप हो गया, आज मेरा हो गया, आज इसका हो गया, आज उसका हो गया। ब्रेकअप के लिए तो सबको ही पता है। अभी ब्रेकअप क्या होता है? ब्रेकअप होता है किसी चीज़ से अलगाव, किसी से अपन अलग हो जाते हैं, उसके लिए अपन ब्रेकअप का यूज करते हैं। जैसे इसमें लिख रखा है कि यहाँ पे देखो, टू फिनिश ए रोमांटिक रिलेशनशिप। रोमांटिक ही नहीं, यहाँ पे रोमांटिक का से कोई मतलब नहीं है। कोई भी रिश्ता ख़त्म करने के लिए अपन ब्रेकअप ही लगाते हैं, रोमांटिक के लिए भी नहीं। जब पति पत्नी का रिश्ता ख़त्म होता है तो भी ब्रेकअप लगा सकते हैं। और ये रोमांटिक के लिए यूज नहीं होता। तो अपन ने पढ़ लिया। आज अपन ने क्या देखी? ब्रेक वाली फ्रेजल फॉर्म्स देखी थी, फ्रेजल वर्ब्स देखी थी। और इसके आगे अपन देखेंगे गेट की। इससे ये देख ली थी अपने ब्रेकआउट, ब्रेकअप, और अपन अब देखेंगे गेट की। तो जैसे गेट ऑन विद अलोंग, या गेट ऑन विद, या फिर अलोंग समवन, यहाँ पे किसी के लिए, समवन के लिए। तो गेट ऑन विद या अलोन समवन। हैव ए, इसका अर्थ होता है हैव ए गुड रिलेशनशिप, किसी के साथ में अच्छा रिलेशन हो। तो वो जैसे गेट का मतलब होता है प्राप्त करना, विद का होता है साथ में, तो गेट ओ उसके साथ में है, गेट ऑन। तो ये अपन ऐसे भी इसके साथ में अपन ये ट्रिक भी लगा सकते हैं कि गेट मतलब प्राप्त करना, ऑन मीन्स ऊपर, और विद तो दो, वो किसी के ऊपर मतलब मान लो। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि बाइक वगैरह के लिए, स्कूटी या बाइक के लिए अपन ओन का यूज कब करते हैं? सरफेस के लिए यूज़ करते हैं। तो ओन का व्हीकल के ऊपर होते हैं तो अपन उसके टच होते हैं तो उसके साथ ही होते हैं, तो ये व्हीकल के लिए भी यूज हो सकता है। और जैसे किसी के साथ होते हैं तो अपना उसके साथ रिलेशन भी अच्छा होएगा। अलोंग साथ के लिए यूज होता है, विद भी साथ के लिए यूज होता है। तो दोनों का अलोंग लगा दो चाहे विद लगा दो, तो किसी के साथ अच्छे होंगे, किसी के साथ होंगे, किसी के साथ में होंगे तो रिलेशन अच्छे ही होंगे। अगर ना होंगे तो कहाँ से होंगे? तो अलोंग विद, इससे ही लगा लो, गेट ऑन विद, किसी के साथ अच्छे रिलेशन में होना, हैव ए गुड रिलेशनशिप। तो छोटी छोटी ट्रिक्स हैं ये, साथ में ये लगाने से याद होंगी। बाकी फ्रेजल वर्ब्स तो बहुत होती हैं। तो देखो आगे वाला, गेट ओवर। ओवर मतलब ख़त्म भी होता है किसी को। जैसे इसका गेट मीन्स प्राप्त करना, ओवर मतलब ख़त्म कर लेना। तो ऐसे ऑपोजिट निकल रहा है, लेकिन आगे देखो कि कुछ ख़त्म होना। तो आगे देखो इसका अर्थ ऑपोजिट निकला, रिकवर फ्रॉम। जैसे अपन कोई बीमारी में होते हैं तो उससे अपन रिकवर हो जाते हैं, उसको अपन रिकवर कर लेते हैं या रिकवर हो जाते हैं। तो गेट ओवर यानी मैंने बीमारी को वो ख़त्म कर लिया, और मैंने बीमारी को, यहाँ पे गेट से प्राप्त ना मतलब लगा हुआ, यहाँ पे ख़त्म करना लगा। जैसे मैंने बीमारी को वो ख़त्म कर दिया, तो रिकवर फ्रॉम, मैं वहाँ से रिकवर हो गया। तो गेट ऑन, आगे कौन सी है? गेट ऑन। गेट मीन्स प्राप्त करना, मैंने ऊपर से प्राप्त कर लिया। ऑन का मतलब ऐसे ही ट्रिक के साथ में अपने यूज कर रहे हैं, मतलब इनके एक एक मीनिंग का यूज करके और एक एक मीनिंग का अर्थ निकाल के यूज करेंगे या फिर याद करेंगे तो ही याद होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो अगर सीधा याद हो तो सीधा याद कर लेना, बाकी मैं तो ऐसे याद करती हूँ। गेट ऑन, स्टेप इनटू व्हीकल यानी किसी व्हीकल पर होना, स्टेप इनटू व्हीकल। गेट ऑन, स्टेप इनटू व्हीकल यानी किसी के व्हीकल के ऊपर होना, स्टेप इनटू व्हीकल। गेट रीड ऑफ का क्या हो गया? रिमूव या थ्रो अवे समथिंग, यानी कहीं से अपन रिमूव होते हैं या फिर अपन किसी से अलग होते हैं, मतलब अलग होना, थ्रो अवे समथिंग। और गेट बैक एट, बैक मतलब पीछे, एट पर। तो कोई चीज़ यहाँ इसका अर्थ दे रखा है टेक रिवेंज, अपन किसी से कोई रिवेंज लेंगे तो उस एट मतलब लोकेशन के लिए भी यूज होता है, अपन यहाँ कहाँ पे रह रहे हैं उसके लोकेशन के लिए। तो गेट टेक रिवेंज लेंगे तो उसी जगह पर वापस आना पड़ेगा, तो ऐसे अपन ये इसको याद कर सकते हैं। गेट बैक एट यानी वापस उसी जगह आकर उससे अपन रिवेंज लेंगे। गेट अप का तो बहुत नॉर्मल है, सभी यूज करते हैं इसको। तो गेट अप यानी वॉकअप, गेट अप से मतलब होता है वेकअप। तो ये अपने आज इतनी फ्रेजल वर्ब हो गई, और आगे वाले क्लास में अपन आगे की फ्रेजल वर्ब्स लेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक कमेंट एंड शेयर, प्लीज़ लाइक कर दिया करो, उसमें शेयर कर दिया करो, और सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़ मेरे चैनल को। और अगर थोड़ा बहुत मिस्टेक लगे तो इसमें आप कमेंट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।